हर साल दिवाली अपने साथ 3 चीज़ लेकर आती है। पहली तो स्कूल की छुट्टियाँ, दूसरी कही जाए तो त्योहार का मज़ा, खाने पीने की चीज़ें और पटाखे, और तीसरी चीज़ जो चिंटू और चिंकी की तरह हर बच्चे टालना चाहते हैं लेकिन बेचारे टाल नहीं पाते, वो है दिवाली से पहले घर की साफ सफाई। एक साल दादी चिंटू और चिंकी को घर की सफाई के बारे में समझाए भी थे और चिंटू और चिंकी यह बात मानते भी हैं, लेकिन काम करना किसे पसंद है। चिंटू और चिंकी स्कूल से घर आते हुए, चिंकी अब तो एग्जाम भी खत्म हो गई है और स्कूल की छुट्टियां भी लगने वाली है। इतने उदास क्यों होते हो चिंटू? छुट्टियां लग गई है तो अब मजे ही आएंगे ना। तुम समझी नहीं चिंकी, अब मम्मी घर पे हमसे साफ सफाई करने के लिए बोलेंगी, जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। चिंटू, ये गलत बात है। अगर हम दिवाली का त्यौहार मनाएंगे तो हमें साफ सफाई करनी जरूरी है ना। चिंटू और चिंकी घर पहुंचे, फिर क्या था, मम्मी और पापा घर की पहले से साफ सफाई कर रहे थे। पूरे घर में हर जगह चीजें बिखरी पड़ी थी, और तो और कई सारी चीजें अपनी जगह पर भी नहीं थी। अरे बाप रे, मम्मी ये घर को क्या हो गया? चिंटू, दिवाली आ रही है ना, हमें साफ सफाई करनी जरूरी है। चलो तुम भी आओ, हमारे साथ हाथ बटाओ। जाओ जल्दी से अपने ड्रेस चेंज करके आओ। चिंकी, तेरा वो झाड़ू तो थमाना। चिंकी तुरंत ही मम्मी को झाड़ू दिया और अपने कमरे में गई और अपनी यूनिफॉर्म चेंज करके साफ सफाई में मदद करने आ गई। लेकिन चिंटू वो अभी भी अपनी ही जगह पर खड़ा था। बेटा चिंटू, यूनिफॉर्म खराब हो जाएगा, जल्दी से चेंज करके आओ और हमारी मदद करो। ना चाहते हुए भी चिंटू कपड़े बदले और काम में लग गया। चिंकी घर के माले पे चढ़ के सफाई करने लगी और एकदम खुशी से चिल्ला उठी, अरे वाह, ये क्या मिला? मैं कितने दिनों से इसे ढूंढ रही थी, अब ये मेरा हुआ। चिंकी अपने हाथों में पुराने कंचे की गोटी उठाई। नहीं चिंकी, ये मेरा है। मैंने इन्हें खो दिया था, लेकिन ये वहाँ कैसे चला गया? चलो मुझे वापस करो। मैं तो वापस नहीं करने वाले, ये तो मुझे मिला है। देखा चिंटू, चिंकी ने उत्साह के साथ साफ सफाई करने लगी तो उन्हें पुरानी चीज मिल गई। चलो तुम भी जल्दी जल्दी सफाई में लग जाओ, शायद तुम्हें भी कुछ चीज मिल जाए। फिर क्या था, चिंटू और चिंकी में कंपटीशन शुरू हो गया। मुझे नहीं पता था कि घर की सफाई करने में पुरानी चीज यूं ही मिल जाती है, नहीं तो सबसे पहले मैं घर साफ करना शुरू कर देता और मुझे अपना चमकीला कंचा भी नहीं खोना पड़ता। देखा, त्योहार से पहले यूं ही सफाई नहीं करते, कुछ न कुछ खास वजह होती ही है। चिंटू चिंकी, तुम दोनों को एक और वजह मिल गई है। जोरदार तरीके से काम पर लग जाओ अब। चिंटू और चिंकी जोरदार तरीके से घर साफ करने में लग गए। मम्मी, मुझे धूल साफ करने के लिए झाड़ू दीजिए ना। मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहा। ठीक है चिंकी, तुम वहीं रुको, मैं देती हूँ। मम्मी, ये तो चीटिंग कर रही है ना, आप चिंकी की मदद नहीं कर सकती। चिंकी को कुछ मिल गया तो वो मुझसे शेयर भी नहीं करेगी। क्या बेटा, तुम भी क्या इतने सीरियस हो गए? चिंकी झाड़ू के बिना धूल कैसे साफ कर पाएगी? चिंकी ने चुटकी बजाई क्योंकि चिंकी को कुछ आइडिया आ गया। डोंट वेरी पापा, मुझे पता है मुझे क्या करना है। चिंकी ने साइड में पड़ी लकड़ी उठाई और उसमें कपड़ा बांध लिया, जिससे चिंकी ने बैठे बैठे झटकनी तैयार कर ली। ये देखो, अब मैं इस झटकनी से धूल साफ करूंगी। अरे वाह चिंकी, मैं भी बचपन में इसी तरह कपड़े बांधकर झटकनी बनाया करती थी और धूल साफ किया करती थी, और तुमने भी वही किया। बहुत खूब। चिंकी अपने काम में लग गई। चिंटू जो अलमारी साफ कर रहा था, उसमें उसकी पुरानी टी शर्ट मिली। ये देखो, ये मेरी टी शर्ट मिल गई, काफी दिनों से ढूंढ रहा था मैं। ये देखो, मुझे मेरी ड्राइंग की बुक मिल गई। बचपन में मैं किस तरह की ड्राइंग निकालती थी, ये देखो मम्मी। चिंकी को भी अपना ड्राइंग बुक मिल गई। चिंकी भी बहुत खुश हो गई। इस तरह मम्मी पापा और चिंटू चिंकी मिलकर पूरा हॉल साफ कर दिया।
अब बारी थी किचन की। चलो, हॉल का काम तो खत्म हो गया। अब देखते हैं किचन में क्या मिलता है, और हमें कंपटीशन का विजेता भी तो घोषित करना है। बच्चों के साथ आप भी बच्चे हो गए हैं, लेकिन चलो, साफ सफाई बच्चे मन लगाकर कर रहे हैं, ये देखकर मुझे और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। जैसे ही पापा ने किचन की साफ सफाई के बारे में बोला, चिंटू और चिंकी किचन की साफ सफाई में टूट पड़े। चिंटू, हमारी क्रिकेट वाली लक्की बॉल गुम गई थी और वो हमें हॉल में तो नहीं मिली, शायद किचन में मिल जाए। हाँ चिंकी, ये बॉल हमारे लिए बहुत लकी थी, लेकिन हमें अभी तक ये बॉल नहीं मिली। काश हमें हमारी बॉल मिल जाए। मम्मी पापा भी चिंटू और चिंकी की मदद करने लगे। चिंटू और चिंकी, मैंने कुछ सामान निकाली है, तुम्हें जो ज़रूरत की लगे उसे रख लेना, ठीक है बेटा, वरना मैं इसे कबाड़ी वाले को देने वाली हूँ। मम्मी ने पुराने ढेर सारे सामान को एक जगह लगा दिया। चिंटू ने अपनी हाथ साफ किया और उस ढेर में अपनी गेंद ढूंढने लगा। चिंकी भी एकदम से उस पुरानी ढेर में घुस पड़ी। अरे चिंटू और चिंकी, क्या ढूंढ रहे हो तुम दोनों? मम्मी, हमने अपनी पुरानी गेंद खो दी थी, शायद इस बार मिल जाए। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो देखते हैं किचन की साफ सफाई करने का फायदा किसको होता है। चिंटू और चिंकी ने पूरा सामान इधर का उधर कर दिया, लेकिन उन्हें कोई बॉल नहीं मिली। जाने दो, मैंने पूरा किचन साफ कर लिया, लेकिन मेरी गेंद नहीं मिली। अब मैं सफाई नहीं करता, बहुत थक गया हूँ। लेकिन बेटा, अभी सफाई खत्म नहीं हुई है, काम पूरा करो बेटा। लेकिन चिंटू ने नहीं मानी और वो निकलने लगा। लेकिन चिंकी ने किचन के कोने कोने में झाड़ू मारना शुरू कर दिया और वो एकदम से उछल पड़ी। ए, हमारी बॉल मिल गई, हमारी लक्की बॉल मिल गई। चिंकी की आवाज़ सुनकर चिंटू किचन में दौड़ता हुआ आया। अरे वाह, बॉल मिल गई। चलो चिंकी, बॉल अब मुझे दे दो। नहीं चिंटू, यह बॉल चिंकी को मिली है। तुम तो थक कर चले गए थे, तुमने हार मान ली, लेकिन चिंकी ने ऐसा नहीं किया। चिंकी ने दिवाली के साफ सफाई में मम्मी और मेरी पूरी मदद की है, तो इस कंपटीशन की विनर है चिंकी। वेरी गुड चिंकी, वेरी गुड। मदनपुर नामक गांव में एक गरीब महिला सीमा अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। उनके बेटे का नाम चिन्नू और एक प्यारी सी बेटी जिनका नाम किट्टी था। सीमा मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में काफी निपुण थी। वह मिट्टी के बर्तन बेचकर किसी तरह अपने बच्चों को पाल रही थी। किसी तरह गरीबी में दिन कट रहे थे। कुछ दिनों बाद दिवाली का त्यौहार आने वाला था, इसलिए सीमा ने मिट्टी के दिए बनाए थे, जिसे बेचकर अपने बच्चों के साथ उत्साह और उमंग के साथ दिवाली का त्यौहार मना सके। सीमा दिया बनाती और किट्टी उसे बेचने बाजार जाती थी। ले लो दिए, ले लो, मिट्टी के सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे दिए ले लो, दीपावली के लिए दिए ले लो। किट्टी दिए बेचने के लिए आवाज लगा रही थी कि तभी एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ए लड़की, मेरे दुकान के सामने दिए बेचना मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चल भाग यहाँ से। ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। भैया, मैं तो सड़क के किनारे बैठ के दिए बेच रही हूँ, क्या ये सड़क भी आपके दुकान का ही हिस्सा है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे पलट के जवाब दे? गरीब कहीं की, रुक अभी बताता हूँ। यह कहकर दुकान के मालिक आकाश किट्टी के सारे दिए उठाकर फेंक देता है और उसके सारे दिए टूट फूट कर इधर उधर बिखर जाते हैं। किट्टी रोते हुए सारे दिए उठाती है और कहती है, किसी गरीब पे इस तरह से अत्याचार करना ठीक नहीं है भैया, भगवान सबको देख रहे हैं। यह कहकर किट्टी जोर जोर से रोने लगती है। तभी एक बुजुर्ग उसे चुप कराने की कोशिश करता है। क्या हुआ बेटे, ऐसे क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ और सारी बात बताओ, ये क्या हुआ है तुम्हें? इस दुकानदार ने मेरे सारे दिए तोड़ दिए काका, अब मैं क्या करूंगी? माँ को क्या जवाब दूंगी काका? बेटी चुप हो जाओ, कहीं और जगह जाकर दिए बेच लो। गरीबों को सताने में ना जाने इन पैसे वालों को क्या मजा आता है।
हम गरीबों की कोई नहीं सुनता। जा बेटी, कहीं और जाकर दिए बेच ले, भगवान तेरा भला करे। यह कहकर बुजुर्ग चला जाता है और किट्टी भी अपने घर चली आती है। घर जाकर किट्टी इस घटना के बारे में अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ को बहुत दुख होता है और वो भी समझाने लगती है। रो मत बेटी, हम गरीबों के साथ यह घटना कोई नई बात नहीं है। मैं तुम्हें और दिए बनाकर दे देती हूँ, तुम कल से दूसरी जगह जाकर दिए बेच लेना। भगवान न जाने कितने निर्दयी हैं जो हमारे सुनते ही नहीं। सीमा किट्टी को दिए और माँ लक्ष्मी की मूर्ति बनाकर दे देती है और किट्टी उसे बाजार में दूसरी जगह बेचने चली जाती है। किट्टी बहुत लगन से दिए और माँ लक्ष्मी की मूर्ति बेचती है, लेकिन शाम होने तक किट्टी केवल 60 रुपए ही कमा पाती है। आज शाम तक में तो सिर्फ 60 रुपए ही कमाई हुई है। इससे तो 2 वक्त का खाना भी नहीं होगा, तो हमारी दिवाली कैसे बनेगी। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन किट्टी दिए बेचकर कुछ खास पैसे नहीं कमा पाती। माँ देखो ना, दिवाली आ गई है लेकिन हमारे दिए दिख ही नहीं रहे हैं। लगता है इस बार हम दिवाली अच्छे से नहीं मना पाएंगे। आज दिए बेचने जा बेटी, क्या पता माँ लक्ष्मी की कृपा से आज सारे दिए बिक जाए और हमारी अच्छी कमाई हो जाए। बस तू कभी हिम्मत मत हार। माँ के समझाने पर किट्टी को कुछ हिम्मत मिलती है और दिए लेकर बाजार में बेचने घर से निकल जाती है। उसी वक्त उसका भाई चिन्नू उसके पास आता है और कहता है, दीदी आप मेरे लिए मिठाई और पटाखे लेकर आओगी ना। हाँ चिन्नू, मैं तुम्हारे लिए झोले भर के पटाखे और मिठाइयाँ लेकर आऊंगी। तब तो मैं बहुत मस्ती से पटाखे फोड़ूंगा और मिठाइयाँ खाऊंगा। किट्टी को हर वक्त अपना भाई का चेहरा याद आता है, इसलिए किट्टी अपने दिए बेचने के लिए और ज्यादा उत्साह दिखाती है। किट्टी जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, दिए ले लो, सुंदर सुंदर दिए ले लो। उसके उत्साह भरे आवाज सुनकर सारे लोग उनसे दिए खरीदने आ जाते हैं। किट्टी आज की कमाई देखकर काफी खुश हो जाती है और वह अपने मन में सोचती है, इस बार मेरे गरीब भाई की तमन्ना पूरी हो जाएगी। उसके लिए मैं इस बार पटाखे और मिठाइयाँ जरूर लेकर जाऊंगी। किट्टी यह सोच ही रही होती है कि अचानक उसके सामने एक दुर्घटना घटती है। एक बच्ची रोड क्रॉस कर रही होती है। तभी किट्टी एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी तरफ आते देखती है। किट्टी उसे बचाने के लिए दौड़ जाती है। इस दौरान बच्ची तो बच जाती है, लेकिन किट्टी का एक्सीडेंट हो जाता है और सभी लोगों ने उस गाड़ी वाले को घेर लेता है। तभी गाड़ी वाला कहता है, अरे भाइयों, ये मेरी गलती नहीं है, ये बच्ची की दौड़ते हुए आने के कारण हुई है। मैं तो इसे बचाने की बहुत कोशिश की। अरे हाँ, हम तो जानते हैं, लेकिन चोट तो तेरी कार से आई है ना, और उसका इलाज तो तेरे को ही कराना होगा ना। हाँ हाँ, मुझसे जो होगा मैं करूँगा। सारे बात हो ही रहे होते हैं कि उस बच्ची के माता पिता वहाँ आ जाते हैं और सारे लोग उस आदमी को सुनाने लगते हैं, अरे कैसे बाप हो यार, तुम्हारे लापरवाही के कारण इस बच्ची को कितने चोट आए हैं। इस दिए बेचने वाले को कितने चोट आए हैं, इसका इलाज का जिम्मा तो तुम्हारा भी बनता है। उस बच्ची के पिता और कोई नहीं, वह घमंडी दुकानदार आकाश ही था, जो 4 दिन पहले किट्टी के सारे दिए तोड़ दिए थे और उस पर अपनी अमीरी की रौब झाड़ते हुए अपने दुकान के पास से भगा दिया था। रोड पर पड़ी किट्टी को देखते हुए आकाश बोलता है, अरे ये तो वही दिया बेचने वाली है। अजी आप इन्हें जानते हो क्या? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जानता, बट पहचानता जरूर हूँ। अजी इन्होंने हमारी बच्ची की जान बचाई है, इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलिए, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। आकाश की पत्नी के इतना कहने पर आकाश उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। यहाँ डॉक्टर किट्टी का इलाज करते हुए आकाश को कहता है, अरे घबराने की जरूरत नहीं है, बच्ची को गहरी चोट नहीं आई है, कुछ देर बाद इसे होश आ जाएगी, फिर आप इसे लेकर घर जा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर। कुछ देर बाद किट्टी को जब होश आता है तो आकाश और उसकी पत्नी उन्हें सारी बात बता देती है और आकाश किट्टी से 4 दिन पहले की गलती का माफी मांगने लगता है। बेटी मुझे माफ कर देना, उस दिन मेरे कारण तुम्हें बहुत नुकसान हुआ और मैंने बिना वजह तुम्हें दुख पहुंचाया। हाँ बेटी, हम तो जन्म भर तुम्हारे आभारी रहेंगे, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने अपना फर्ज निभाया है आंटी, और अब मुझे घर जाना है। माँ मेरी इंतजार कर रही होंगी। क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ सकते हैं? किट्टी के इतना कहते ही
आकाश उन्हें सबसे पहले बाजार ले जाता है और उसे दिवाली के लिए मिठाइयाँ, कपड़े और पटाखे दिलाकर उन्हें अपने साथ घर छोड़ने चले जाता है। इस तरह गरीब की दिवाली उत्साह और उमंग के साथ तो मनती ही है, साथ ही इस तरह अमीर आकाश और गरीब किट्टी के परिवार के बीच एक प्यारा सा संबंध बन जाता है। सुधा विधवा, गरीब और दलित स्त्री थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो चुका था। वो अकेली ही अपनी बेटी तारा का पालन पोषण कर रही थी। सुधा गांव भर में झाड़ू लगाने का कार्य करती थी और साथ ही दुर्गा मंदिर के बाहर भी झाड़ू लगाया करती थी। कुछ दिनों के बाद ही नवरात्र शुरू होने वाला था। माँ, मैं भी नवरात्र में पूजा करूंगी और व्रत रखूंगी। नवरात्र के व्रत बहुत कठिन होते हैं, क्या तुम ये कर पाओगी? हाँ माँ, मैंने सोच लिया है, मैं कर लूंगी। ठीक है, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ व्रत रखूंगी। इस तरह दोनों माँ बेटी ने व्रत करने की तैयारी शुरू कर दी। सुधा ने इधर उधर से पैसे का इंतजाम करके पूजा का सामान खरीदी। आज नवरात्र का पहला दिन था। क्या तुम्हें भूख लग रही है? लग तो रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी। बस शाम हो रहा है, उसके बाद माँ का दर्शन करके हम दोनों व्रत का पारण करेंगे। दोनों माँ बेटी माँ को अर्पण करने के लिए अपने हाथों में थोड़े से फूल लेकर के जाती हैं, और ऐसे भी इन दोनों के पास माँ को चढ़ाने के लिए फूल के अलावा और कुछ नहीं था। माँ के द्वार पे प्रवेश करने से पहले ही पुजारी उसे फटकारता है। ए, कहाँ घुस जा रही है? तुम्हें पता नहीं है क्या, मंदिर में तुम्हारे जात वालों का घुसना वर्जित है। पुजारी जी, माता के लिए तो सारे बच्चे एक समान हैं, तो केवल हमारा ही मंदिर में प्रवेश करना वंचित क्यों है? ए, हमारी बराबरी करेगी? तुम होती कौन है सदियों पुरानी रीत बदलने वाली, और अपनी जाति भूल गई क्या? पुजारी जी, मेरी बेटी को माँ के दर्शन के लिए फूल चढ़ाने दो। तू अपने बेटी के मुंह में हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहती है? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। देखो भाइयों, ये अछूत औरत होकर मंदिर में माँ के दर्शन करने आ गई। भगाओ इसे, नहीं तो देवी के मंदिर को भ्रष्ट कर देगी। वहाँ खड़े लोगों ने उन दोनों माँ बेटी को भगा देते हैं। उन लोगों से नजर बचाकर तारा चुपचाप मंदिर के द्वार पे अपना फूल चढ़ा देती है, और दर्शन ना होने के कारण दोनों माँ बेटी भारी मन से अपने घर लौट आती है। अगली सुबह जब पुजारी मंदिर का द्वार खोलता है तो देखता है कल के चढ़ाए हुए सारे फूल मुरझा गए हैं, लेकिन द्वार पे पड़ा फूल अभी भी खिला हुआ है। मैंने तो मंदिर का द्वार अभी अभी खोला है, लेकिन ये फूल किस भक्त का चढ़ाया हुआ है? इसमें अभी भी ताजगी बरकरार है। यह खबर गांव के चारों तरफ तेजी से फैल गए और सभी लोग अपने आप को माता का भक्त बोल रहे थे, और ये फूल उनके द्वारा चढ़ाया गया है। उन सब से बेखबर तारा और सुधा अपनी भक्ति में मगन थी। इसी तरह दिन बीतते गए। आज दुर्गा अष्टमी भी आ गए थे और सुधा ने माँ को भोग लगाने के लिए थोड़े से पूरी, चने और हलवे बनाए थे। ये सब सामग्री को सुधा को जमा करने में बहुत समय लगे थे। तारा, आ जाओ, व्रत के पारण का समय हो गया है। दोनों माँ बेटी खाने के लिए बैठी ही थी, तभी बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आ जाती है। अरे, कोई इस बुढ़िया को भी खाने को दे दो। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। दोनों माँ बेटी बाहर देखती है तो देखती हैं कि एक बूढ़ी और कमजोर औरत एक डंडे का सहारा लेकर उसके दरवाजे के पास खड़ी है। उसे देखकर सुधा के मन में दया की भावना उमड़ आती है और वो अपना सारा खाना उस बुढ़िया को खिला देती है। बुढ़िया ने खाना खाकर सुधा को एक पोटली दी और बोली, क्या इसे अपने पूजा के स्थान पे रख दे और इसे विजयादशमी के दिन ही खोलना। अब जा और माता के दर्शन करा, तुम्हारा सब भला होगा। माँ बेटी दोनों थोड़े से फूल लेकर डरते डरते माता के मंदिर पहुँचती हैं। अरे अछूत, तुम फिर से आ गई। ये अछूत होते ही ऐसे हैं,
एक बार में बात समझ में ही नहीं आती। माता ने तो कभी आकर मना नहीं किया। आप जैसे धर्म के पुजारी हैं, छोटे बड़े का भेदभाव करते हैं। और मुझे पता है माता के लिए अपने संतान एक समान होते हैं। अब मुझे तू पंडिताइन का पाठ पढ़ाएगी? अरे भाइयों, देखो ये अछूत फिर से मंदिर में घुसने आ गई। भगाओ इसे, भगाओ। सारे लोग उसे ऐसे खदेड़ने लगते हैं जैसे कि कोई जानवर हो। इस भाग दौड़ के दौरान तारा के फूल मंदिर के प्रांगण में गिर जाते हैं। और अगले दिन जब सारे लोग मंदिर जाते हैं तो देखते हैं कि तारा के हाथ से गिरे हुए फूल अभी भी ताजे और खिले खिले हैं। लगता है दोनों माँ बेटी कोई डायन या जादूगरनी है जो मंदिर के ऊपर जादू किए हुए है। भाइयों, पकड़ के लाओ उन डायनों को। माता के सामने ही उसका फैसला होगा। लोग दोनों माँ बेटी को पकड़कर मंदिर के प्रांगण में ले आते हैं। सच बताओ, तुम दोनों ने यहाँ क्या जादू कर रखा है? हम यहाँ इतने भक्ति से पूजा करते हैं और हमारे फूल तो मुरझा जाते हैं, और तुम अछूत जाति औरतें जिसे मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है, उसके फूल इतने ताजे क्यों रह जाते हैं? हमने कुछ नहीं किया है पंडित जी, और हम कोई जादूगरनी या डायन नहीं है। भाइयों, लगता है ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगी। और तभी सभी लोग उसे पीटने लगते हैं और सुधा वहीं गिर जाती है। तभी तारा दौड़ते हुए माँ के पास आती है और माँ से लिपटकर रोने लगती है। तभी मंदिर के प्रांगण में बहुत तेज की आंधी आती है और सारे दिए बुझ जाते हैं, सजावट के पंडाल उड़ जाते हैं और उसके बाद लोगों की आंखें आश्चर्य से फट जाती हैं। तभी साक्षात माँ दुर्गा उसके सामने प्रकट हो जाती है। इसने हमारे भक्त को चोट पहुंचाने की कोशिश की। कौन है वो पापी? इतना सुनते ही पुजारी और गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पुजारी दौड़ते हुए सुधा के पास पहुंचता है और उनसे माफी मांगते हुए कहता है, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है सुधा, मुझे माफ कर दो। लेकिन इधर माँ बहुत ही ज्यादा क्रोधित थी और माँ क्रोध में बोली, तुम्हें क्या लगता है भक्ति सिर्फ पंडालों की सजावट से होती है? अरे मूर्ख, तुम्हें भक्ति सीखनी है तो मेरे इस भक्त से सीखो। उसके भक्ति के ही प्रताप था कि प्रेम से खिलाए गए 2 पूरी खाकर मैं बहुत ज्यादा तृप्त हो गई। सुधा और तारा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन दोनों के मन में यही चल रहा था। वे बुढ़िया स्वयं माँ दुर्गा थी। तभी सुधा और तारा माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती हैं, ये ममता में दयालु माँ, हम सब तुम्हारे बच्चे हैं। मैं इन सब की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ और हमारे पापों को क्षमा करें और हमें अपनी चरणों में शरण दे। सुधा और तारा के इस तरह माफी मांगने से माँ का क्रोध शांत हो जाता है और आंधी भी थम जाती है और बुझे हुए दीपक भी प्रज्वलित हो जाती है। देखा, इसे कहते हैं सच्ची भक्ति। लेकिन तुम लोगों ने भक्ति को भी जात और बिरादरी में बांट रखा है। अरे मूर्खों, भक्ति को कभी जात और बिरादरी में नहीं बांटा जाता। मेरे नजरों में सुधा और तारा का जो स्थान है वही स्थान तुम्हारा भी है। मेरे सामने सारे भक्तों का स्थान एक समान है। मैं सुधा और तारा की भक्ति से प्रसन्न होकर इस गांव की खुशहाली और समृद्धि का आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर माता वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है और सारे गांव वाले भी तारा और सुधा से माफी मांगते हैं। उस दिन के बाद से सभी लोगों का, चाहे वो छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का हो, मंदिर में जाना किसी के लिए वर्जित नहीं था। आज विजयादशमी थी और वो बुढ़िया स्वयं माँ का रूप थी। कहे अनुसार जब सुधा ने उस पोटली को खोली, उस पोटली से हीरे, जवाहरात और मोती निकले। दोनों के आंखों में आंसू आ गए और उसका मन माँ के प्रति श्रद्धा से भर गया। उस दिन के बाद उसके जीवन में कोई भी कमी नहीं। कंचनपुरा नामक गांव में अमन और रानी अपने चाचा सुधीर और चाची जानकी के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले ही उनके माता पिता का देहांत कार एक्सीडेंट में हो गया था। जहां सुधीर
बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वहीं जानकी बच्चों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन रानी अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रही थी। तभी उसकी चाची उसे आवाज़ लगाती है। अरे ओ राधा की बच्ची, कहाँ मर गई? अभी आई चाची। जब देखो तब खेलती रहती है। घर का काम क्या तेरा बाप करेगा? पर चाची, घर का सारा काम खत्म करके ही मैं खेलने गई थी। घर का काम खत्म हो गया है तो रात के खाने का तैयारी कर ले। तेरे चाचा आ ही रहे होंगे। तभी अमन वहाँ आ जाता है। क्यों रे, कहाँ घूम रहा था? कभी घर पे भी टिक जाया कर। चाची, मैं पास के दुर्गा माँ के मंदिर गया था। मंदिर जाने की क्या जरूरत थी? खेत पे ही चला जाता, अपने चाचा का हाथ बटाने। उन्हें भी थोड़ा आराम हो जाता। हाँ चाची, चला जाता हूँ। पहले थोड़ा खाना खा लेता हूँ। पर खाना तो खत्म हो गया, अब रात को ही मिलेगा। अमन बिना खाए ही भूखे खेत पर जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन यह बात रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो अपनी चाची से कहती है। चाची, अपने अमन भैया से झूठ क्यों कहा? वो भूखा ही चला गया। तू छोटी सी लड़की मुझे झूठ ही बता रही है। आने दे तेरे चाचा को, फिर बताती हूँ। शाम को दोनों चाचा और भतीजा साथ घर आते हैं। घर आते ही जानकी सुधीर का कान भर देती है, जिससे वो दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। इतनी रात को दोनों अकेले सड़क पे चले जा रहे थे। तभी रानी कहती है। भैया, हम कहाँ जाएंगे? तू चिंता मत कर रानी। क्या तुम्हें पता नहीं, हम पर कोई मुसीबत पड़ता था तो माँ क्या कहा करती थी? भैया, मुझे नहीं पता, मैं छोटी थी ना। आप ही बता दो, क्या कहा करती थी माँ? कहा करती थी कि माँ दुर्गा का सदा ध्यान करना चाहिए। माँ दुर्गा के ध्यान करने वाले पर कभी संकट नहीं आते। चल अभी सीधा माँ दुर्गा के मंदिर ही चलते हैं। इतना कहकर दोनों माँ दुर्गा के मंदिर आ जाते हैं और भूखे प्यासे दोनों मंदिर में सो जाते हैं। अगली सुबह जब पंडित मंदिर का द्वार खोलकर अंदर आता है तो दोनों से पूछता है। अरे, तुम दोनों यहाँ कैसे आए? तब दोनों अपने साथ वह कहानी पंडित को बताते हैं। वो सब तो ठीक है बच्चों, लेकिन कोई तुम्हें मंदिर में नहीं रहने देगा। पंडित जी, कुछ दिन तक मुझे यहाँ रहने दीजिए। कुछ दिनों के बाद हम अपना ठिकाना ढूंढ लेंगे। अगर चाहो तो कुछ दिनों तक तुम दोनों हमारे साथ रह सकते हो। मंदिर के पीछे ही मेरा एक कुटिया है, तुम दोनों वहाँ रह सकते हो। उस दिन से अमन और रानी पंडित जी के कुटिया में ही रहने लगे। वहाँ अमन मंदिर का साफ सफाई करता और रानी फूल का माला बनाया करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात अमन के सपने में माँ दुर्गा आती है और कहती है। बंस, मैं तुम दोनों भाई बहन के भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। अभी तुम दोनों को बहुत सारे कार्य करने हैं। अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। इसलिए कल सुबह होते ही अपनी बहन को लेकर उत्तर दिशा की ओर चलते रहना। तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। अमन चौंक कर बैठ जाता है और अपने अगल बगल देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। अगली सुबह अमन पंडित जी को सारी बात बताता है। पंडित जी ने उसे थोड़े खाना और कुछ पैसे दे दिए। दोपहर होते होते दोनों चलकर काफी दूर निकल आए थे। फिर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। तभी उसके पास एक भिखारी आता है और अमन अपने खाने में से आधा खाना उस भिखारी को दे देता है। बच्चों, तुम दोनों ने खुद आधा पेट खाकर हमें खाना दिया है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, पर आज मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताता हूँ जिसका जाप करके तुम कोई भी काम करोगे उसमें सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। बाबा, इस मंत्र के बारे में आपको कैसे पता? तू मंत्र याद कर ले बस, फिर देख तेरी जिंदगी संवर जाएगी। तुझे तो याद ही होगा माँ दुर्गा ने तेरे सपने में आकर क्या कहा था। लेकिन इस बारे में आप कैसे जानते हैं बाबा कि दुर्गा माँ मेरे सपने में आई थी और उन्होंने क्या कहा था? तभी वो भिखारी हनुमान के रूप में प्रकट हो जाता है। जय श्री राम। बच्चों, माँ दुर्गा के अनुसार
मैं तुम दोनों के साथ रहूंगा और तुम दोनों के ऊपर कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। इतना कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। कुछ दूर आगे चलने के बाद एक शहर आता है जहाँ एक दुकान में हेल्पर के जॉब का बोर्ड लगा होता है। यह देखकर अमन और रानी उस सेठ के पास काम करने लग जाते हैं। वहाँ अमन उस दुकान में कपड़े बेचने का काम करता है और रानी उस दुकान में साफ सफाई के साथ चाय पानी देने का भी काम करती है। कुछ समय के बाद अमन और रानी सेठ जी से कपड़े लेकर गांव-गांव बेचने निकल जाते हैं। उनके कपड़े हाथों हाथ बिक जाते हैं। सारा काम अच्छे से सीखने के बाद थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अमन और रानी खुद की कपड़ों का दुकान खोल लेते हैं और उनका दुकान माँ दुर्गा की कृपा से दिन दुगनी रात चौगनी करने लगता है। दोनों भाई बहन के दुकान से होने वाली मोटी कमाई से एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं और उस घर के अंदर माँ दुर्गा के बहुत बड़े मंदिर बनाते हैं और सुबह शाम वो दोनों माँ दुर्गा की भक्ति करने लगते हैं और हर महीने माता के नाम का भंडारा करने लगते हैं। माँ दुर्गा का भी आशीर्वाद उन पर खूब बरसता है और देखते ही देखते वो दोनों शहर के एक अमीर आदमी के नाम से जाने लगे। दुर्गा पूजा का दिन था। माँ और दादी पूजा का तैयारी कर रही थी। दादी, दुर्गा माता के इतने हाथ कैसे थे? देखिए माँ जी, फिर से शुरू हो गए। अब इनके सवालों का जवाब दें या पूजा का तैयारी करें? बहू, बच्चे हैं, बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं। तुम अपना काम करो, मैं संभालती हूँ इन्हें। माँ पूजा में मग्न हो जाती है। दादी, दुर्गा माता इतने सारे हाथों से क्या करती थी? बहुत कुछ करती थी। एक हाथों से दुष्ट राक्षसों का वध करती थी, एक हाथों से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती थी, एक हाथ से खाना पकाती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी, उन्हें सुलाती थी और सहलाती थी। कौन है उनके बच्चे? हम सब दुर्गा माँ के ही तो बच्चे हैं। हम भी तो मम्मी के बच्चे हैं। तो मम्मी के दो हाथ ही है, कैसे? हमारी मम्मी दुर्गा माँ की तरह क्यों नहीं है? तुम्हारी मम्मी दुर्गा माँ की तरह नहीं हुई तो क्या हुआ? वो तो दुर्गा माँ का ही रूप है। वो कैसे? तुम्हारी मम्मी तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें खाना खिलाती है और हमारा होमवर्क भी तो करती है। फिर वो दुर्गा माँ की रूप हुई कि नहीं? हाँ, हमारी मम्मी दुर्गा माँ की ही रूप है। चिंटू, बहुत हुई बातें, अब चलो पूजा में हाथ बटाओ। जाओ किचन से पूजा के लिए पानी लेकर आओ। चिंटू भागता हुआ किचन जाता है और किचन जाकर नल खोलता है, लेकिन नल में पानी नहीं आता है। चिंटू मम्मी के पास आता है। मम्मी, नल से पानी ही नहीं आ रहा। हे भगवान, फिर से पाइप का प्रॉब्लम। मैं कितनी बार इन्हें बोली कि प्लम्बर को बुलाइए, लेकिन ये सुनते ही नहीं। अब पूजा कैसे होगी? लगता है अब मुझे ही प्लम्बर को बुलाना होगा। इसके बाद मम्मी प्लम्बर को फोन करती है। कुछ देर बाद ही प्लम्बर आ जाता है। कहाँ प्रॉब्लम है बहन जी? किचन में। चिंटू, अंकल को किचन दिखा दो। कोई बात नहीं बहन जी, मैं चला जाता हूँ। ऐसा कहकर प्लम्बर किचन में आता है। प्लम्बर को देखकर मम्मी कुछ सोच में पड़ जाती है। माँ जी, ये प्लम्बर कुछ अजीब नहीं है? चिंटू को किचन में आने से मना कर दिया। जमाना खराब है बहू, किसी का कोई ठिकाना नहीं। ऐसे प्लम्बर तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। चिंटू, चिंकी, दोनों जाओ प्लम्बर के पास खड़े रहो, वहाँ से बिल्कुल नहीं हिलना। चिंटू और चिंकी किचन में जाकर प्लम्बर को देखते हैं तो प्लम्बर किचन में नहीं था। तभी चिंटू देखता है बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ है। लगता है ये कोई चोर है और चोरी करने आया है। चलो बेडरूम में जाकर देखते हैं। चिंटू और चिंकी बेडरूम में जाकर देखते हैं तो प्लम्बर अलमारी का सामान अपने बैग में भर रहा है। चिंटू जोर से मम्मी को आवाज लगाता है, मम्मी। चिंटू और चिंकी को देखकर प्लम्बर डर जाता है। फिर प्लम्बर चिंटू और चिंकी को उठा लेते हैं और चिंटू और चिंकी चिल्लाने लगते हैं, छोड़ो हमें, छोड़ो मम्मी। तुम्हें छोड़ दो और खाली हाथ लौट जाओ? पिल्लो, तुम दोनों ही तो मेरा शस्त्र हो। अब देखो
मैं कैसे सारा घर लूट लेता हूँ। मम्मी और दादी दौड़ते हुए बेडरूम की तरफ आते हैं और प्लम्बर को देखकर दंग रह जाते हैं। सारे पैसे जेबर जल्दी से मेरे हवाले कर दो, नहीं तो बच्चों की खैर नहीं। छोड़ दे उन्हें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे मैडम, सब अच्छा ही होगा। मुझे पता है तुम्हारा पति घर पे नहीं है, इसीलिए तो मैं प्लम्बर बन के आया हूँ। अच्छा, जो लेना है ले लो, सब कुछ बेडरूम में ही है, बस मेरे बच्चों को छोड़ दो। प्लम्बर चिंटू और चिंकी के साथ बेडरूम के दरवाजे को बंद कर देता है और मम्मी और दादी को बाहर छोड़ देता है। बहू, ये क्या किया? वो मनमर्जी करेगा और हम डर जाएंगे। नहीं माँ जी, चोर की यही कमजोरी है कि वो हमें कमजोर समझता है, लेकिन हम उसी की कमजोरी का फायदा उठाएंगे। आप जाओ और पुलिस को जल्दी से फोन करो, मैं इन्हें संभालती हूँ। दादी जल्दी से पुलिस को फोन करने चली जाती है और इधर मम्मी दुर्गा माता का त्रिशूल लेकर बेडरूम के दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। जैसे ही चोर बेडरूम का दरवाजा खुलता है, मम्मी के इस अवतार को देखकर डर जाता है। ये क्या पागलपन है? मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। तुम्हें जो करना है यही करो। तुमने अगर एक कदम भी आगे बढ़ाए तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगी। मम्मी, बचाओ हमें। बच्चों, घबराओ नहीं, ये डरपोक है, ये कुछ नहीं करेगा। तभी दादी पुलिस और पड़ोसियों के साथ आती है। पुलिस को देख चोर बच्चों को छोड़ देता है और पुलिस से कहता है, सर बचाओ, मुझे मुझे इससे बचाओ। ये औरत बहुत पागल है, बचा लो, मुझे बचा लो। हम बताएंगे असली पागल कौन है। जाओ, ले जाओ इसे। और हवलदार चोर को लेकर जाते हैं। मैम, दरअसल ये चोर पागल है। प्लम्बर या नौकर का वेश बनाकर घर में घुसता है और चोरी करता है। आज आपकी वजह से ये मेरे हाथ आया है। आज मैं आपके इस हिम्मत का दाद देता हूँ और दुर्गा माँ से यह प्रार्थना करता हूँ कि आपकी तरह हर औरत साहस दिखाए। टू बी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।